हो गया भाई। चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे थे लिमिट। किसकी बात कर रहे हैं? लिमिट। और अगर हम लिमिट्स में बात करें तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनके एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। हम कहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो, कहाँ हमें अप्लाई नहीं करते हो, कहाँ हमें करके क्वेश्चन को किस ढंग से सॉल्व करते हैं। मोस्टली लेफ्ट और राइट हम कंपोजिट फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सी? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म हम अगर देखें ना तो एनसीईआरटी में भी कर चुके होते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है कौन सी नहीं है, ये हम बात कर चुके हैं। पर यहाँ हम अपने इधर से बात फिर अगेन कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट फॉर्म कहती क्या है। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो 0/0 फॉर्म हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, इन्फिनिटी गुणा इन्फिनिटी हो, 0 रेज़ टू पावर 0 हो, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये सारी की सारी जितनी भी है सारी की सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म हम इनके नाम पहले लिख चुके हैं। आज हम इनमें सबसे पहले 0/0 फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इसको 0/0 फॉर्म को डिस्कस करेंगे। कई बार 0/0 फॉर्म में एक फॉर्मूला हम कई बार यूज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a x की n माइनस a की n ओवर x माइनस a फॉर्मूला n a की n माइनस 1 स्टैंडर्ड। क्या फॉर्म करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a x की n माइनस a की n ओवर x माइनस a। ये हम जनरली यूज करते होते हैं, इसलिए उसको कोने में ही लिखा रहने देते हैं तो भी कई बार यूज करते हैं। आज हम सीखते हैं भाई 0/0 अगर फॉर्म हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो कई बार हम रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं और कई बार एक पर्टिकुलर मेथड लगा के हम सॉल्व करते हैं और कई बार अगर सीरीज में दे रखे तो सीरीज को सॉल्व करके हमें इनको हम सॉल्व करते हैं। आ जाइए जरा कुछ क्वेश्चन इस टाइप के देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम सॉल्व कैसे करें। आइए कौन सी फॉर्म डिस्कस करेंगे? 0/0। इतना सिंपल सा मेथड है। कहता है एवलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर x माइनस 1। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर x माइनस 1। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखो तो ऊपर भी 0 बनता है नीचे भी 0, तो नॉर्मली ये 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। एक्चुअली में इसके हो सकता है फैक्टराइजेशन होता हो तब कैंसिल हो जाता हो। कहने का मतलब ये है एक तो मेथड है कि हम इसे सिंपलीफाई करते हैं, पर यहाँ हम सिंपलीफाई मेथड नहीं लगाते, वो मेथड गया आदम के जमाने में। अब हम वो लगाते हैं जो हमारे काम का है। एक होता है एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। इसको एल हॉस्पिटल रूल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? 0/0। वैसे जनरली हम जो पीछे लगा के ना मोस्टली में हम ये नहीं करते होते, यहाँ पर नहीं कहते एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहते हैं? सिंपल सा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डेरिवेटिव कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, फिर चेक कीजिए होएगा क्या। आइए जरा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर का डेरिवेटिव किया तो 2x माइनस 3 और डिनोमिनेटर का किया तो 1। अब लिमिट लगाना जरा कितना आया? -1। दिस इज द आंसर, -1 आंसर आ गया। यानी कि देखना हमने फैक्टराइजेशन किया ना रैशनलाइज किया, हमने कोई काम नहीं किया, डायरेक्ट क्या लगाया? एल हॉस्पिटल रूल। 0/0 फॉर्म बनती हो तो हम डायरेक्ट कौन सा अप्लाई करते हैं? एल
हॉस्पिटल रूल। दैट मेथड क्या है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर दीजिए। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर दो, डायरेक्ट आपके पास क्या मिल जाएगा, 0/0 फॉर्म जब नहीं होगी तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हेलो नहीं अभी तक नहीं आया था, अब ले गया तो बड़ा अच्छा से लेगा। तीनों समझाई बात नहीं। और क्वेश्चन देख लेते हैं, इतने क्यों परेशान हो रहे हो, एक आधा और देख लेते हैं। देखो तो और देखते हैं हेल्थ हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x3 minus x square, x3 minus x square log of x plus log x minus 1 plus log x minus 1 over डिनोमिनेटर में क्या भाई x square minus 1, डिनोमिनेटर में x square minus 1। चलो अगर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 1 रख लो भाई, जरा करके देखना 1, ये कितना हो गया 0, ये कितना 0, 1 minus 1 0, डिनोमिनेटर 0, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला बना 0/0। क्या बना 0/0 को करने का तरीका क्या था, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल लगाओ। ये रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव। क्या बना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 कितना हुआ भाई 3x स्क्वायर माइनस, हिसाब कर लें, पहला फंक्शन एडिटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस log x एडिटिव गुणा में 2x प्लस log x कितना होता है 1/x माइनस 1 बाई चलते कितना, ओ थैंक यू, चलिए छोड़ देते फिर 0 आएगा, भाई कितना हुआ 2x, तो कैंसिल होता कर लो जरा, x से x कैंसिल। अब लगाइए जरा एप्लीकेशन, x की वैल्यू 1 रखूं तो 0/0 फॉर्म का तो सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनता, तो रिजल्ट आएगा। आइए जरा करते हैं, x इक्वल टू 1 कितना बना 3, आ जाइए 3 माइनस 1/1 log 1 है 0, यानी कि 3 माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2, यानी कि 3/2। दिस इज आंसर, 1 से 1 कैंसिल, कितना आया 3/2 डायरेक्ट आंसर। अब ये नहीं है कि यार हॉस्पिटल रूल में देख है ना, पर कई बार ना क्वेश्चन को स्टेटमेंट में डाल देता है, कई बार क्वेश्चन को किस में डालता है स्टेटमेंट में, और जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन डालते तो तब कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि पहले उसको स्टेटमेंट समझ लीजिए उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देख जरा एक क्वेश्चन लिखो, लगाने वही है, हर बार वही लगाता है तो वही करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है fx be a polynomial of degree for, let fx be a polynomial, be a polynomial of a degree for having roots 1 2 3 4, having roots 1 2 3 4, 1 2 3 4, having roots 1 2 3 4 and leading coefficient 1 and leading coefficient 1 and gx be a polynomial of degree 4 and gx be a polynomial of degree 4 having
रूट्स 1 1 by 2 1 by 3 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 with leading coefficient 1 with leading coefficient 1. Find the limit x tending to 1. Find the limit x tending to 1 fx by gx. यार इसमें तो यार हॉस्पिटल रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ देखे जरा करके, चल देखते हैं। एक बात बताइए, अगर fx एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है तो रूट्स गिवन है। वैसे ये नहीं है किसी ढंग से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन डाल दो, क्वेश्चन तो अलग भी घुमाया जा सकता है, पर जो गिवन है उसी के हिसाब से सॉल्व करें। अगर fx एक पॉलिनोमियल डिग्री 4 की है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो fx क्या बना भाई? fx बना x minus 1, x minus 2, x minus 3 और x minus 4। fx की बना। gx क्या बना भाई? gx है x minus 1, x minus 1 by 2, x minus 1 by 3 और x minus 1 by 4, तो इसका भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था। हो गया। रिक्वायर्ड क्या भाई? कैसा लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx by gx बताइए जरा, बता देते हैं भाई। fx कितना भाई? यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 1, x minus that, x minus that और x minus 1 by 4। प्यार से देखो तो 0 by 0 फॉर्म ही है ना? पक्का है ना? तो हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूं क्यों जब सिंपलीफाई हो रहा है? जब दोनों कैंसिल होने के बाद 0 by 0 फॉर्म में नहीं बचती तो क्यों ना कैंसिल आउट करो। कर लिया? क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड एनसीईआरटी में यही पढ़ के आए थे। कैंसिल हो गए। अब 0 by 0 फॉर्म बची ही नहीं। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन पर अब देख रहा x की वैल्यू 1 है तो 1 minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 over 1 minus 1 by 2 1 by 2 1 minus 1 by 3 2 by 3 और 3 by 4। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो भाई, 4 ऊपर ले जाइए, पलटी मार ले, कितना बराबर है? 3 6 minus 6 multiple 4 कितना आया? minus 20 by 24। कैसे ध्यान दो? हो गया? चल और देखते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 0 by 0 को लिमिट बहुत आसान है। अगर पूरे मैथ की बात करें तो लिमिट ऐसे ही आसान है जैसे फंक्शन आसान है। हाँ जैसे फंक्शन आसान वैसे ही लिमिट। भाई मजाक की बात नहीं, मैं सच ही कह रहा हूँ, लिमिट वाकई में आसान है। ठीक है, फंक्शन में भी क्या है यार, फंक्शन में भी एक रूल के अकॉर्डिंगली करते जाइए ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बात लिमिट में है, एक रूल के अकॉर्डिंगली करते जाइए ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देख लो एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2। देखते ना छोटा सा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 3 minus 2 की पावर 3। जरा पूछ ले जरा x minus 2 देखो तो 0 by 0 फॉर्म है ना? कितनी है? 0 by 0 को चाहो तो यार हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं, कोई बैन नहीं है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नहीं लगाऊंगा, जानते क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि यार ये तो पक्का पकाया है। फार्मूला कौन सा? लिमिट x टेंडिंग टू a x की n minus a की n over x minus a। डायरेक्ट आंसर कितना? n है कि कितना? 3 मल्टीपल a कितना? 2 n minus 1 3 minus 1 डायरेक्ट आंसर था क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है। इसलिए डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 3 मल्टीपल 2 की 2 यानी कि 12।
एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता तब भी कान नहीं आता। चलिए ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई रिलेशन तो नहीं बना। आगे देखते हैं, चलिए और देख लेते हैं। देखिए अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। एवलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 that 3 of x plus x minus x root x minus 3 x root x I think plus x root x plus x root x over x cube minus 1 over x cube minus 1 कहते हैं find the value of that, evaluate the function। आ जा दादा देख ये 1/3 1 की 1/3 1 की 1/2 और ये भी 1 3 प्लस का -3 यानी कि रिजल्ट है 0/04। चाहता तो यार हॉस्पिटल रूल भी लगा लेता, पर ये ना 2-3 बार लगाना पड़ेगा इसे, और ना भी लगाना पड़ेगा एक बार तो पक्का लगाना ही पड़ेगा। तो यार हॉस्पिटल रूल से बच लेता तो एग्जाम तक तुमको अप्लाई हो करूंगा। एल हॉस्पिटल रूल बैन नहीं है, लगा सकते हो, कोई रुकावटें नहीं, पर लगाऊंगा नहीं, वो अप्लाई करूंगा। एक जरा कैसे लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये x की 1/3 माइनस 1 की 1/3, ये -3 था भाई, इसको 3 भागों में तोड़ दिया, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ, ओवर है x क्यूब -1 है। अभी मैं इसको यही रख लेता हूँ, ओवर x क्यूब माइनस, बाद में देखेंगे कहाँ लेके जाए। अगला है प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये रहा x की 1/2 माइनस 1/2 ओवर x क्यूब -3 में से एक -1 इसके साथ ले आए, उसकी 1/3 पावर अपनी मर्जी से चढ़ा दी, क्योंकि 1 तो पक्का रहना है। 1 की 1/3 का एक क्यूब रूट 1 ही आना है, 1/2 में भी एक रूट 1 ही आना है, और एक इसमें ब्रेक कर लिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की 2/3 माइनस 1 की भी 2/3 और x क्यूब माइनस। सब इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्मूला अप्लाई करने का बोल था, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व करता। चलो आइए, ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 1, फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं बनाना, बन जाएगा x की 1/3 माइनस 1 की 1/3 ओवर x माइनस 1 ओवर x क्यूब -1 ओवर x -1। लिमिट यहाँ पे अलग लगा ही सकता हूँ, लिमिट तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगा दी, अप्लाई होगी। सब लिखने का ढंग बदल दिया, ऊपर वाले की अलग नीचे वाले की अलग। हर जगह यही करूंगा, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की 1/2 माइनस 1/2 ओवर x माइनस 1 ओवर लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की क्यूब -1 ओवर x माइनस। ऐसा सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले में x माइनस से डिनोमिनेटर में चाहिए था, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा। अगला लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की 2/3 माइनस 1 की 2/3 x माइनस 1 ओवर लिमिट डिनोमिनेटर की लगाई x टेंडिंग टू 1 x की क्यूब -1 ओवर x माइनस 1। सही है, बहुत अच्छे बच्चे। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या करना है 1/3 सब 1/3 की n माइनस 1, क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 1 है, कोई फैक्ट नहीं पड़ना। कितना आया 1/3 ओवर 3 प्लस 1/2 ओवर प्लस 2/3 ओवर 3। फॉर्मूला रखा भाई, कुछ नहीं किया, कहीं माँ भाग लड़ने लग गया, हो गया।
कितना आया भाई ये 1/9 कितना आ रहे 1/9 प्लस 1/6 प्लस 2/9 एलसीएम आता है क्या कुछ इनका 1/9 वगैरह वगैरह का आता है क्या कुछ एलसीएम हाँ कितना 36 18 बना देते हैं अपना क्या लेके जाएंगे 36 भी सही था 9 पे 2 भाई प्लस 3 प्लस 4 कितना भाई 9 बटे के 18 1 बटे के 2 बड़ा छोटा सा उत्तर आया भाई हाँ कितना गलत आ गया भाई आंसर 7/9 कहता है चेक कर लो जरा कहां गड़बड़ 1/3/3 हाँ क्या था x की n माइनस a की n है और x माइनस a इज इक्वल n है 2/8 की जगह 3/2 है कहाँ x की 3/2 कहाँ था x अच्छा ये पहले काहे नहीं बोला रहे 2/3 नहीं सही बोला 3/2 है भाई यहाँ 3/2 लगा दो थैंक यू 3/2 अब 3/2 में लड़ाई होगी 3/2 की में बस फाइनली यहाँ पर दिमाग का 3/2 तो ये हो गया भाई 3/6 थैंक यू एलसीएम फिर 18 ले लेते हैं 6 के 18 कितना हो गया ये 6 के 9 14 बटे के 18 में और कितना हो गया 7 बटे के 9 अब सही जैसे दिया थैंक यू हो गया आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपके लिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है यार सारी सिंपल सी है आगे बढ़े चलें चल नेक्स्ट लेते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए इवैल्यूएट E V A L U A T E इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x a to power p plus 1 p plus 1 minus p plus 1 of x plus p over कितना भाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई और इस क्वेश्चन का आंसर आना है p plus 1/2 आंसर आएगा भाई p plus 1/2 ये इसका आंसर आपको घर में सॉल्व करना है Evaluate limit x tending to 1 x to power p plus 1 minus p plus 1 of x plus p over x minus 1 का होल स्क्वायर क्या करना सॉल्व है होल स्क्वायर सॉल्व करना ना निकले तो बाद में बात करेंगे ठीक है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आंसर है p into p plus 1/2 आसान क्वेश्चन सॉल्व करना है एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ले लें ये आपको सॉल्व करना है नोट करना है नोट वीडियो में भी हो जाएगा आज की वीडियो तो भेजेंगे ही लिखो जरा the graph of the function y is equal to fx has a unique tangent the graph of function y is equal to fx has a unique tangent has a unique tangent has a unique tangent at e raised to power a of 0 through which the graph passes through which the graph passes then find the limit x tending to a log of
1 प्लस 7fx minus sin of fx minus sin of fx over 3fx over 3fx। आसान सा क्वेश्चन है भाई, अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो आसान क्वेश्चन है, और भाई अगर दिमाग ना हो तो कौन क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता। हाँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आ जाइएगा, प्यार से पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ शुरू करेंगे। लिमिट तो इसकी काउंट करनी है ना, लिमिट x टेंडिंग टू e रेज़ टू पावर a, e रेज़ टू पावर a, ये लिमिटिंग पोजीशन। आ जाइए, अब देख कितनी प्यारी, छोटा थोड़ा सा ही घुमा रखा है, और अगर घुमा भी रखा तो तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा, अब मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया होगा क्या घुमा रखा है। अब घुमाने का मतलब ये है, इस पॉइंट का है, इस पे टेंजेंट दैट यूनिक टेंजेंट एट दैट, इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट रहा है, ठीक है। उस यूनिक टेंजेंट को बाद में पढ़ लेंगे, पर छोटी सी बात पढ़ लेते, क्योंकि टेंजेंट की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। इस फंक्शन की fx की वैल्यू इस पे 0 है, क्या है 0। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट e a होना है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी कि जो f ऑफ e a है उसका रिजल्ट कितना है 0। समझ आई, x कोऑर्डिनेट जब ये पुट करूंगा fx में तो y कोऑर्डिनेट से ये आएगा, यानी कि इनपुट ये है तो आउटपुट ये है। इसका मतलब ये हुआ इस रिजल्ट पे log ऑफ दिस इज 0, दिस इज 0, log 1 है 0, 0 बाई 0, यानी कि फॉर्म है मेरे पास 0 बाई 0 फॉर्म। मां बात पढ़ी ही नहीं, समझ में आई, पहली बात यहाँ खत्म होगी। अब बात पे जाऊंगा दूसरे वाले पे, किस पे जाए दूसरे वाले पे चले। हाँ, दूसरे वाले पे बाद में सोचेंगे होएगा क्या, जहाँ टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट होगी बात कर लेंगे, अभी है ही नहीं। अभी तो टेंजेंट में तो हमने वैसे ही फंसा रखा भी तो, क्योंकि कहता है इस पॉइंट के थ्रू ग्राफ पास करता है। हाँ, ध्यान से देख, द ग्राफ ऑफ फंक्शन y अप्लाई द यूनिक टेंजेंट एट दैट थ्रो विद द ग्राफ पासिस, क्योंकि ये पॉइंट ग्राफ पे लाइक करता है, लाइक करता तो सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो f e a की वैल्यू कितनी आएगी 0। अच्छा, यूनिक टेंजेंट की बात बता जरा, अगर यूनिक टेंजेंट है तो वो डिफरेंशिएबल है, यूनिक टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब 0 बाई 0 फॉर्म है, फंक्शन भी एफएक्स डिफरेंशिएबल है, यानी कि हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल है, इसलिए यूनिक टेंजेंट की बात की। अगर इस पॉइंट पे बाई चांस आप लोगे सर एक से ज्यादा हो जाते तो क्या क्या बतानी थी, आती थी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बनता, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उसने यूनिक टेंजेंट की बात की, समझा, यानी कि हर बात का मीन था। चले अप्लाइंग, क्या अप्लाई करें कंडेला मार का, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल HOSPITALS हॉस्पिटल से रूल डालें। चले क्या बना, लिमिट x टेंडिंग टू e a log ऑफ, पूरे पे लोग है क्या, पक्का है पूरे पे लोग अप्लाई है, तेरी नहीं है भाई, साइन fx वाला बात पड़ा, log ऑफ 1 प्लस साइन fx ऑफ दैट है, ये अकेला, ये तो वो भी नीचे आता जाता है, कितना बना 1 बाई 1 प्लस 7 fx गुणा में 7 f डैश x, गुणा दिक्कत है क्या, माइनस cos ऑफ fx गुणा में f डैश x मैं, और 3 क्या बना f डैश x, बेशक लड़ते रहो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ा है कि लोग थीटा का डेरिवेटिव 1 बाई थीटा फिर थीटा का भी करना है, ये माँ बाप बोलने वाला नहीं, आए या ना आए, ठीक है, सब में आ गया दी है, ना आ गया हो तो दोबारा प्राइमरी कर लो। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू e a, f डैश x क्रॉस कैंसिल डिनोमिनेटर नोमिनेटर से,
ये मार से इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, ऊपर यहाँ क्या बचा 10 7 माइनस इधर मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 fx इंटू कॉस ऑफ fx बाई 3 सारा मतलब ये बचा इंटू 1 प्लस 7 fx। fx की वैल्यू की a पे 0 बननी है, ये तो 0 का मामला खत्म। पुट करें ये 0 मामला खत्म, यानी 0/0 फॉर्म में नहीं आंसर आ गया। कितना आया देख लेना, या 7 माइनस या 1 cos 0 1 यानी कि 1 ओवर 3 इंटू 1 प्लस 0। आंसर चेक करना, 7 माइनस 1 6 बटे के 3 2 आंसर। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया सब स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी मेन में बन जाते होते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं टेंजेंट और नॉर्मल फिक्स करके पता नहीं क्या घुमा गया। सब छोटी सी बात थी, सब दो बातें टेंजेंट के रूप में घुमाई। पहली बात यहाँ से वैल्यू पता चल रही है कि इस कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आ रही है। दूसरी बात यूनिक टेंजेंट है तो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, यानी क्या सब्स्टिट्यूट एप्लीकेबल है, समझे। बस इतनी सी बात की मामला फिट हुआ, इसे ध्यान से। यानी कि आज हमने सब डिस्कस किया कौन सी 0/0 फॉर्म। कल बात करेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म और 1 इन्फिनिटी फॉर्म आगे भी। सब आज आपको एक ही टाइप डिस्कस करके आगे 0/0 फॉर्म। थैंक यू, फिर मिलेंगे।